सर, किस विषय पे आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, क्या कहना चाहते हैं, बताएं जरा। देखिए, आज ब्लॉक पौनी ए और ब्लॉक हमारा एक ही है, पौनी ए और पौनी, लेकर हमारे भाजपा के और सभी कार्यकर्ता दूसरी पॉलिटिकल पार्टियों के भी लोग इकट्ठे हुए और विषय था हमारा डिलिमिटेशन को लेकर। क्योंकि हमारा कुछ पहले विचार कुछ और था। ये कह रहे थे कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी है ये पौनी लग बनाएंगे। हमने सोचा ठीक है लग बनाएंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। फिर मैंने हमारी डीडीसी मेंबर रीता जी, उनसे मशवरा किया। फिर तमाम पॉलिटिकल पार्टी के जितने भी सरपंच थे, पंचेस थे और कुछ जो साबका सरपंच थे और जो जितने भी सीनियर सिटीजन थे, चाहे लंबड़दार हैं या चौकीदार हैं या एक्स सर्विसमैन हैं, सभी से हमारी बात हुई। तो उनको मैंने कहा कि क्या विचार है, हमको कैसे करना चाहिए। उन सभी का यही कहना था कि हम रियासी के साथ ही रहना पसंद करेंगे, क्यों हमारा डिस्ट्रिक्ट रियासी है और हम रियासी के साथ ही रहना चाहेंगे। क्योंकि मेरी जो अपनी ख्वाहिश थी, तो मेरा कुछ विचार था कि हम शायद अगर पौनी हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी बन जाए, लेकिन ऐसी हो नहीं पाया। अब लोगों की राय है, पूरी जनता, क्यों जनता ने जहाँ तक हमें पहुँचाया है, हमने उनकी बात सुनी है और तमाम लोग, सरपंच पंचेस और तमाम लोग, आज मेरे कम से कम मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर अगर 11 सरपंच हैं, उनमें से 10 सरपंच से मेरी बात हुई, नायब सरपंच पंचेस सभी से। मैंने कहा क्या करना, उन्होंने कहा कुछ मेरे साथ भी आए हैं, मेरी बहन निर्मला जी आई हैं, नीलम जी और सरपंच करुणानिधि जी, मोहन जी, काफ़ी सरपंच भी आए थे, वो बाहर हैं। तो उन सभी का कहना था कि हम रियासी के साथ ही रहना और रियासी से ही हमारा जो, क्योंकि हमारा डिस्ट्रिक्ट रियासी है, कोई भी काम पड़ेगा हमारा रियासी में ही है, तो हम रियासी से ही जाएंगे, किसी भी कीमत पर किसी दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। सर, जिस तरीके से ऐसी खबरें निकल के सामने आ रही हैं कि अरनास के साथ जो है वो पौनी का कुछ हिस्सा लगता है, तो हो सकता है कि अरनास और पौनी जो है वो इस बार एक कॉन्स्टिट्यूंसी बना दी जाए, क्योंकि अब डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही बनी है, गूल अरनास तो रहनी नहीं है। ऐसा सुनने में आ रहा है कि अरनास और पौनी बन सकती है। नहीं, देखिए, हमारा जो पौनी का है वो 46,000 के करीब हमारी जो वहाँ की स्ट्रेंथ है। तो अरनास के साथ हम नहीं कैसे जुड़ सकते। हम जुड़ सकते थे, ठाकरा कोट जैसे हमारा पुराना ब्लॉक था। तो क्योंकि मैंने लोगों को पूछा है क्या क्या पसंद करेंगे आप जाना, उन्होंने कहा कि हम किसी भी कीमत पर, किसी भी, सभी ने, मैंने जितने सरपंच से भी बात की है, मेरे पास उनकी पूरी वीडियो है और मैंने सभी से यही पूछा कि क्या हम जाना पसंद करेंगे आप। वो कहता है किसी भी कीमत पर हम अरनास के साथ, क्योंकि हमारा वहाँ पर जाना कभी गए नहीं, उल्टा हो जाएगा, कैसे जाएंगे अरनास के साथ। हाँ, कॉन्स्टिट्यूंसी अगर शिवखोड़ी या पौनी शिवखोड़ी बनती थी तो फिर हम पसंद करते थे, लेकिन अरनास में जाना हम पसंद कभी भी नहीं करेंगे। तो अब आपकी क्लियर कट मांग क्या है? क्या आप अलग कॉन्स्टिट्यूंसी की जो प्राथमिक मांग आपकी क्या है, प्रमुख मांग, क्या पौनी को अलग कॉन्स्टिट्यूंसी बनाया जाए या रियासी के साथ ही रखा जाए, अरनास के साथ ना जोड़ा जाए, या फिर कोई नई कॉन्स्टिट्यूंसी बनाई जाती है तो उसके साथ ना जोड़ा जाए? ये मेरा अकेले का तो निर्णय नहीं है, ये मेरी पूरी जनता, मेरे पौनी के तमाम लोगों का है। उन्होंने कहा कि हम रियासी के साथ ही रहना चाहेंगे, आगे पीछे नहीं जाएंगे। कौन कौन लोग इस समय आपके साथ? मेरे साथ बातचीत भी हुई है, कुछ बैठकें भी हुई? हाँ, बैठ देखो, लोगों की राय भी ली गई है या फिर अपने से आपने ये? नहीं, मैंने नहीं की राय है या फिर बाकी नहीं, ये तमाम पॉलिटिकल, मेरी बात सुनिए, ये तमाम पॉलिटिकल पार्टी, चाहे कोई एनसी है, चाहे कांग्रेस है, भाजपा है, जहाँ कोई अदर पार्टी है, ये सभी का, जितने भी लोग हैं सभी का निर्णय। मैं अदर पार्टीज के कौन कौन लोग यहाँ पे मौजूद हैं? एनसी का कोई यहाँ पे मौजूद है? हाँ, मेरे साथ सभी आए थे, अभी कुछ बाहर हैं, सभी से मेरा पूरे सभी से मशवरा हुआ है। और मैं एक बात और आपको शेयर करना चाहूँ कि मेरी पंचायत, जितनी हमारी कंस्टिट्यूंसी के अंदर तमाम पंचायतें हैं, उन सभी का उन्होंने रेजुलेशन डाल के दिया है। वो आपको अगर चाहें तो हम आपको वो दिखा भी देंगे। सभी जितने भी पंचायत के अंदर PRIs मेंबर हैं, सभी का रेजुलेशन डाला हुआ है। और जो आज हम DC साहब को दे के आए हैं, DC साहब को दे के हम आए हैं। जी, DC सर ने क्या कहा, क्या जवाब दिया? और
आपने स्पष्ट तौर पर क्या कहा था? देखो डीसी साहब ने यही कहा कि 9 तारीख को हम जाएंगे और 9 तारीख को जम्मू जाना है, हम भी जाएंगे। वो फाइल उनको दे दी है और 9 तारीख को जाके जो इलेक्शन कमीशनर हैं उनको देंगे, आगे निर्णय बोलेंगे। क्या कुछ क्यास लगाए जा रहे हैं कि पौनी को किस नई कॉन्स्टिट्यूएंसी के साथ जोड़ा जा रहा है? आपको क्या जानकारी मिली है? अभी कुछ ऐसा सुनने को मिला है कि नहीं, क्या आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी को अलग किया हाँ जाए? ऐसा कुछ तोड़ मरोड़ कहते हैं ना, वो कर रहे थे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, ना होगा, हो नहीं सकता ना। अगर ऐसा कुछ किया गया तो आपकी क्या देखो होगा ही नहीं, कुछ जनता ने वोट तो पब्लिक ने नहीं, देने हैं, अगर लोग हैं आपको सर। कहीं ना कहीं आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आशंका आपको देखो लोगों अगर ऐसा हुआ तो लोग बहुत नाराज़ हो जाएंगे, वो कभी भी लोग कहते हैं हम रोड में आ जाएंगे। अपनी ही सरकार के खिलाफ आपके नहीं, अपनी सरकार के नहीं, तमाम पॉलिटिकल पार्टी के, हम अपनी सरकार के नहीं। कोई गलत अगर फैसला होगा तो सभी पॉलिटिकल पार्टी के लोग सभी आ जाएंगे, क्योंकि हम जनता के चुने हुए हैं, ठीक है। तमाम लोगों ने हमें वोट दी है, ठीक है, उन्होंने बना के हमें जहाँ पर भेजा है तो उनके राय रखना हमारा फर्ज राज्यपाल है। के जरिए यहाँ का जो सत्ता है, यहाँ का शासन जो है वो चल रहा है। क्या कुछ अपनी पार्टी के नेताओं से भी, या फिर जो प्रतिनिधि हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी या फिर उपराज्यपाल से भी आपने बातचीत करने की आप कोशिश करेंगे, या फिर अभी तक किसी से बातचीत हुई है इस मामले में? आप देखिए, हमें जो आज रेजुलेशन बनाया है पौनी से या पौनी से बनाया है, तो बाकी वाले ब्लॉकों के भी लोग आए थे, तो उसमें हमें रेजुलेशन के अंदर 4-5 कापियाँ बनाए हैं, जो कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी को भी देंगे, एक राज्यपाल को भी देंगे और एक डिप्टी कमिश्नर रियासी को दे दी है। ये तो आप मीडिया के माध्यम से ये बात उठा रहे हैं, क्या अपने स्तर पर कोशिश करेंगे मिलने की, मुलाकात करने की, बैठकें करने की डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी जो पीएमओ में राज्य मंत्री भी हैं, या फिर जो मीटिंग जम्मू में होगी वहाँ पर आपकी तरफ से कौन कौन जाने वाला है, या फिर और कौन लोग जाने वाले हैं? अभी कुछ फाइनल हुआ है? नहीं, फाइनल हो गया, हमारे डीडीसी हम जाएंगे, उनके साथ और भी लोग हैं, 5-5 का ग्रुप है, हम जाएंगे। डॉक्टर साहब से भी बात करेंगे और आपने कहा है एलजी साहब से, उनसे भी 9 तारीख से पहले हम जो अपना रेजुलेशन है वो वहाँ तक पहुँच जाएगा। राजू मिंगी साहब, आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा। आज आप तमाम डीडीसी जो हैं, जितने भी आपकी पार्टी के हैं या फिर और लोग हैं जो इकट्ठे होकर आप आए, ऐसा जब पब्लिक के मुद्दे होते हैं उनमें नहीं देखने को मिलता है कि डीडीसी जो है सब अलग अलग ब्लॉक से हैं, जो कॉन्स्टिट्यूंसी इकट्ठे होकर आगे लोगों के लिए कोई आवाज़ जो है उठाने की कोशिश है। हम पौनी की बात करते हैं, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की डिमांड लगातार उठा रहे हैं, थोड़ा सा प्रेशर आप भी बनाइए ना, पैंथल से भी आइए, हरनाथ से भी आपके जीते हुए हैं, बमाग से जीते हैं, सारे आइए, एडमिनिस्ट्रेशन पे प्रेशर डालिए ना, ताकि अपग्रेड हो जाए हॉस्पिटल। देखिए, वो तो हम प्रेशर कितना बनाना होता है वो हम जानते हैं। जो हमारे जितने भी डीडीसी का फोरम है ना, जो हमारा बना, जो काउंसिलर बैठे हैं हम लोग, तो उसमें हमने बहुत से काम करवाए भी हैं, और अभी तो जो शुरुआत है, आगे आगे देखें, काम तो हमने काफ़ी प्रायोरिटी पर रखे हैं। एक हॉस्पिटल ही नहीं, आप जे नहीं बोले एग्जाम्पल आए, हाँ, और भी बड़े काम है, एजुकेशन का भी बहुत काम है, दूसरा रोड के बहुत काम है, दूसरे PHE के काम है, PDD के काम है, बहुत काम है करने हैं। लेकिन चलो, काम तो हमने करवाने ही हैं, काम तो हमारे चल भी रहे हैं, ऐसे नहीं है कि काम नहीं हो रहे हैं। आज जो हमारा विषय है कि हम जो डीलिमिटेशन के विषय में, जो डीलिमिटेशन का हमने जो आवाज़ें सुनी आगे पीछे से, तो हमारा भी दिमाग खटक गया। सरपंचीज पंचीज लोग आना जाना स्टार्ट कर गए, पर देखो भाई ऐसा हो गया कि हमारा पैंथल में, आज मैं पैंथल ब्लॉक से राजेंद्र मैंगी बोल रहा हूँ डीडीसी में, मेरे साथ कटरा से निर्मला बहन भी आई हैं डीडीसी कटरा से, और आज मेरी 10 पंचायतें हैं। 10 पंचायतों के आज मैंने जो डीसी साहब को अपना रेजुलेशन दिया, हमारे साथ पौनी से भी केवल जी ने दिया, रीता जी ने दिया, तो हमने अपना, मेरे तो अपना 10 पंचायतों के 10 के 10 सरपंचिस, उनके नायब सरपंचिस, उनके पंचिस, और मैंने ये सारा रेजुलेशन हमने डीसी साहब को दिया है। क्यों दिया है कि हमने जो सुना कि ये डिलिमिटेशन होने जा रहा, तो हमारा ये पैंथल का इलाका हो सकता है कहीं और अरनास के साथ जोड़ा जाए। हम किसी भी हालत में कोई हमारे साथ छेड़खानी नहीं करे। हम एडमिनिस्ट्रेशन को यही बताना चाहते हैं, जो डिलिमिटेशन के लोग हैं, जो डिलिमिटेशन करने वाले हैं,
तो हम रियासी के साथ ही रहना चाहते हैं। क्या यही लोगों की आवाज़ है। आपके नेताओं को लगता है कि रियासी विधानसभा के साथ छेड़खानी की जा सकती है? हमें मैं इस वक्त भाजपा का नेता नहीं बैठा हूँ, मैं इस वक्त डीडीसी बैठा हूँ। मैं लोकतंत्र से चुन के आया हूँ और लोकतंत्र की यही आवाज़ है कि हमने डीडीसी जितने भी हैं हमारे, हम लोगों की आवाज़ बन के आगे जाएं। हमने डीसी साहब को अपना मेमोरेंडम दिया है और पूरे के पूरे हमने 10 पंचायतों के मैंने रेजोल्यूशन पास करके हमने अपने उधर दे दिए हैं। एक कापी मैंने अपने पास रखी है, एक कापी मैं पार्टी हाईकमान के पास भी भेजूँगा, एलजी के पास भी भेजूँगा। उसके बाद मैं ये जो डिलिमिटेशन के जो मीटिंग जब होगी 9 तारीख को, हमें बस समय मिल जाएगा ताकि हमें भाई हम यही हमारी यही गुजारिश है, यही ख्वाहिश है कि लोगों के साथ कोई ऐसा फैसला नहीं किया जाए जिससे लोग सड़कों पे आ जाए। आप चाहते क्या हो, डिलिमिटेशन होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? डिलिमिटेशन करो, हम किसी का विरोध नहीं करते। हम पैंथल ब्लॉक जो है हम रियासी के साथ ही रहना चाहते हैं। हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी रियासी के साथ ही रहे। ये जानकारी, ये आशंका आप क्यों जता रहे हैं कि हटाया जा रहा है पैंथल कोटा या पौनी को हटाया आप जा रहा है? डीडीसी क्या आपसे तो आपको लगता पूछ है? के ही करेंगे ना, जो भी करेंगे आपसे पूछ के करेंगे। बिल्कुल वही तो हमने अपनी राय दे दी है। हमने अपनी राय जानकारी निकल कर कहाँ से सामने आई? क्योंकि अभी तो ये तो जानकारी आप मीडिया के बंधुओं से भी आई है, मीडिया द्वारा, प्रिंट मीडिया से भी आई है, अखबारों में देख रहे हैं ना हम। पर ये अब डिलिमिटेशन होने जा रही है, जो बहुत जल्दी। तो मोदी जी ने कहा है डिलिमिटेशन होगी, डिलिमिटेशन के फेवर में हो आप या नहीं? सीटें बढ़ाई जा रही हैं। वो बिल्कुल बहुत जम्मू में सीटें बढ़ा रही हैं, बढ़ाई जा रही हैं। 4 सीटें जम्मू से बढ़ाई जा रही हैं, पब्लिक का 7 फायदा सीटें उसमें। तो क्या 4 सीटें जो जम्मू संभाग से बढ़ेंगी, क्या उसमें रियासी का नंबर है कि नहीं है? रियासी में हमारा देखें 3 असेंबली है और 55-60 हज़ार वोटर है। 2 असेंबली में 1 लाख वोटर है, रियासी में 1,20,000 है। क्या कि 2 विधानसभा क्षेत्र बनने चाहिए कि नहीं बनने चाहिए? क्या आपको पता होना चाहिए हमें ये कि जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल से ही रहेगा। जी जी। तो हमारा डिस्ट्रिक्ट, आपको जो पता होगा, हमारा जो रियासी कॉन्स्टिट्यूंसी अगर है, हमारे जिले की 4 कॉन्स्टिट्यूंसी बन जाती है तो उसमें आपको डीडीसी मेंबर्स को देखिए भाई साहब, जो हमारा रियासी कॉन्स्टिट्यूंसी थी है अभी जो चल रही है हमारी, वो उधमपुर डिस्ट्रिक्ट की कितनी पंचायतें जो हमारी वो वोट डालते हैं रियासी में? 4 ही पंचायतें हैं। उसको मोंगरी ब्लॉक है, मोंगरी ब्लॉक टिकरी ब्लॉक है, पंचारी ब्लॉक है, ये ब्लॉक अब ये हमारे से रियासी से निकल जाएंगे। रियासी पौनी एक कॉन्स्टिट्यूंसी बन जाती है, कटरा एक कॉन्स्टिट्यूंसी बन जाती है, तो उसमें और भैया कैसे बनेगी? 25-30 40,000 वोटों से कॉन्स्टिट्यूंसी बनेगी क्या? 1,20,000 नहीं, 40,000 वोटों से कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं बनेगी। 40,000 वोटों से कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं बनती है। हमें अनाज के, देखो हमारा जो टोपोग्राफी है हमारा, आप उधर जो मर्जी बनाए, हमें हम किसी को बोलने रोक नहीं रहे हैं। जिसको जरूरत है वो बनाए। हमारा जो मकसद है, पैंथल जो हमारा पैंथल ब्लॉक है वो रियासी के साथ ही रहना चाहिए, यही लोगों की राय है। एक चीज विश्वास नहीं आपको डिलिमिटेशन कमीशन कैसे बना दिया जाता है? कटरा कितना वोट है? कटरा को बना दिया जाता है, पर कटरा के साथ इलाका कौन सा जोड़ा जाएगा? पौनी अनाज कैसे जोड़ा जाएगा? अब हम पौनी में जाएंगे, रियासी पहले हमें आप कमीशन पे यकीन रखिए। क्या बोल रहे हैं? मैं एक चीज़ इसमें बताना चाहता हूँ आपको कि आपको पता होगा कि डिलिमिटेशन जो हमारी हो रही है तो इसमें विद इन डिस्ट्रिक्ट हमारी कॉन्स्टिट्यूंसीज बनेगी। तो पहले हमारे साथ बमाग जो मुंगरी वाला इलाका है वो भी जुड़ा हुआ था, गूल जो है वो भी हमारे साथ जुड़ा हुआ था। तो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी से लगभग अगर बमाग ही मुंगरी वाला इलाका हमसे छूट जाता है तो 25-30 हज़ार वोट जो है हमारा ऑलरेडी कट हो जाता है। और उसमें भी जब अनाज की तरफ से गूल कट हो जाएगा तो वो एरिया भी हमारा 15-20 हज़ार वोट कट हो जाएगा। तो मैं आपको इसलिए हम ये चीज़ कह रहे हैं कि 30 हज़ार वोट अगर हमारा 1,20,000 वोट में से ऑलरेडी 30-35 हज़ार वोट कट हो रहा है तो हमारा बचता है 85,000 90 हज़ार वोट। अब अगर कुछ र्यूमर्स जो जहाँ पे फैले हुए हैं कि जैसे कटरा को अलग कॉन्स्टिट्यूंसी बनाया जाए, जहाँ पौनी और अरनास ठाकराकोट को अलग कॉन्स्टिट्यूंसी बनाया जाए, तो अगर ऐसा होता है तो वो कॉन्स्टिट्यूंसीज 20-20 30-30 हज़ार पे बनेगी या 40 हज़ार पे। तो हमारा इसलिए ये कहना है कि लोगों की यही डिमांड है, जो लोगों की तरफ से डीडीसीज को, जहाँ इलेक्टेड जो सरपंचेस हैं, जहाँ और लोग हैं, उनको यही डिमांड आ रही है लोगों की तरफ से कि हमारी जो कोशिश है पौनी तहसील और कटरा तहसील जो है वो रियासी कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ ही रहनी चाहिए। पनासा, गाड़ी, ददरान और ये जीजे बगली के कई इलाके जो है पौनी जो है पौनी में है और फर्स्ट जो है पौनी में। अगर ये असेंबली पौनी हो जाती है तो इसमें आपको डीडीसी मेंबर को क्या एतराज? नहीं, इसमें डीडीसी मेंबर्स का ही कोई डिमांड नहीं है। इसमें इलेक्टेड जितने भी
सरपंचेस हैं या पंचेस हैं, उनके लोग उनको अप्रोच कर रहे हैं और उन लोगों ने डीडीसीज को अप्रोच किया कि आप हमारी तरफ से ये डिमांड रखिए, डीसी साहब के पास जाइए और जो 9 तारीख को जम्मू में 9 या 10 तारीख को जो डिलिमिटेशन कमेटी आ रही है उनसे भी समय मांगा गया है और वहाँ पर भी जाके ये डिमांड रखी जाएगी कि आगे ही हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी पहले ही बहुत उल्टी सीधी थी। अगर हमें बमाग जाना पड़ता था जो मोंगरी वाला इलाका है तो हमें उधमपुर से होके जाना पड़ता था। तो इसलिए इस चीज़ को हमने दुरुस्त अब अगर हो रही है, ये मौके रोज़ रोज़ तो हमें मिलेंगे नहीं, डिलिमिटेशन कई वर्षों बाद होती है, 20-20, 25-30 सालों बाद होती है। तो जब एक बार हमें मौका मिला हुआ है तो हम ये चाहते हैं कि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वो बिल्कुल सही तरीके से हो जाए कि ताकि लोगों को जो है वो मुश्किल ना आनी पड़े। आप खुद समझदार हैं कि जो बमाग मोंगरी से लोगों को जब अपने एमएलए को ढूंढना पड़ता था तो उनको कटरा या रियासी में आना पड़ता था, लेकिन जब हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी बिल्कुल सही तरीके से बनेगी, रियासी, कटरा, पौनी, पैंथल, तो फिर उन लोगों को अपने एमएलए को या अपने जो और इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होंगे उनको अप्रोच करना आसान रहेगा। इसलिए हमारे डीडीसी ने आज डीसी साहब को ये मेमोरेंडम दिया है और उस मेमोरेंडम में सिर्फ भाजपा के लोगों के सिग्नेचर नहीं है, ये चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा। आप उसकी कॉपी डिप्टी कमिश्नर ऑफिस से ले सकते हैं। अगर आपको उसकी कॉपी हमारे से चाहिए होगी, उसकी कॉपी भी हम आपको देंगे, जिसमें कांग्रेस के भी सरपंचेस के सिग्नेचर्स और स्टैंप लगी हुई है, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं उनकी भी लगी हुई है। सभी से हमने अप्रोच किया है और इसलिए आज आपके समक्ष ये बातें रखी। आपके हिसाब से कितने वोटर होंगे रियासी कॉन्स्टिट्यूंसी में फिर? सर मुझे लगता है कि अगर जिस हिसाब से हम बता रहे हैं आपको तो लगभग 80-85 हज़ार वोटर जो है 85। मेरा सवाल है 85,000 वोटर की आपने बात की, 24 को पीएम की मीटिंग होती है, आपने इतने दिनों में कौन सा सर्वे कर लिया जो लोगों की राय जान ली? एक नॉर्मल सवाल है। ये इतने दिनों की बात नहीं है। डिलिमिटेशन का प्रोसेस जो है वो काफ़ी समय से रूमर्स चल रहे हैं कि डिलिमिटेशन होगी और मीटिंग के बाद क्यास ये लगाए जा रहे हैं कि जल्द की जाएगी। तो इसलिए डिमांड्स तो लोगों की पहले थी, लेकिन जब कमेटी यहाँ पे जम्मू में मिलने आ रही है तो यही सही समय था। पीक पे जब कमेटी आई है मिलने तो यही समय था कि हम डिप्टी कमिश्नर साहब से मिलें और आगे जाकर जो है हम डिलिमिटेशन कमेटी के आगे भी अपनी ये डिमांड रख लें। मिंगी साहब, एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगा। क्योंकि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है इधर उधर घूम रही है, अंत नहीं निकल रहा है। डिलिमिटेशन कमीशन पर आपको भरोसा नहीं है या फिर क्योंकि आप तो डीडीसी मेंबर हो, आपकी तो सुनी ही जाएगी ना, वो आपसे यही जानना चाहते हैं कि भरोसा नहीं है कि आपको? देखिए, भरोसा हमें पूरा है। कहने का मतलब ये है कि अगर वो लाका तो कोई ना कोई उठाएंगे, तोड़ मरोड़ तो होगा नहीं, इसलिए हम अपनी तरफ से पहले ही रिप्रेजेंटेशन यही दे रहे हैं कि हमारा पैंथल जो है रियासी के साथ ही रखा जाए। पोनी, मुझे पोनी का कोई पोनी वाले मैं बताता हूँ। पोनी का ये है कि जो हमारी पोनी की 23 पंचायतें हैं उसमें लगभग 28-30 हज़ार वोट है। अभी 28-30 हज़ार वोट में तो कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं बनेगी। पहले इन्होंने बोला था कि कुछ हिस्सा रजौरी का लगना है हमारे साथ, तो हो सकता है और रजौरी का हिस्सा लगेगा तो पोनी कॉन्स्टिट्यूंसी बन जानी थी। अब इन्होंने किया कि डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही डिलिमिटेशन हो गया, अब दूसरी ब्लॉक का दूसरे डिस्ट्रिक्ट का तो कोई एरिया हमारे साथ लगेगा। अब 30 हज़ार पे कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं बनती है और ऑटोमेटिक फिर हमारे अरनास को जोड़ा जाता है, फिर कॉन्स्टिट्यूंसी बनती है। और हमारी टॉपोग्राफी जो रियासी के साथ है, 70 सालों से हमारे विधायक कटरा रियासी से हमारा आना जाना, हमारी रिश्तेदारी जो भी प्रॉब्लम होती है रियासी के साथ है, और हेड क्वार्टर जो हमारा डिस्ट्रिक्ट रियासी है, तो हम अरनास के साथ क्यों जुड़े? लेकिन अजय जी, सवाल ये उठेगा कि डिलिमिटेशन कमीशन को आखिर अपना काम क्यों नहीं करने दिया जा रहा, उस पर भरोसा क्यों नहीं जताया जा रहा? हमको अगर सभी लोग इस तरह से आपत्तियां जताएंगे तो फिर वो काम कैसे कर पाएगी जो भी कमेटी बनाएगी? सर, आपत्ति कोई नहीं है। डिलिमिटेशन कमीशन खुद चाहता है कि पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो आगे आके अपने सुझाव दें। तो हाँ, ये सुझाव ही थे। ये सुझाव दिया है जो हमारे एक मेमोरेंडम बनाया है, हमने अपनी 12 पंचायतों से लिया है, सारे सरपंचों और पंचों ने सिग्नेचर करके दिए हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, हम डिलिमिटेशन को ऐसा नहीं है उनको काम नहीं करने दे रहे हैं, वो अपने तरीके से काम करें। लेकिन जो हमारी फर्टाइल बेल्ट बनती है, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी बनती है, पौनी, रियासी और कटरा, ये हमारा एक रोड मैप है और यही हमारी एक अच्छी कॉन्स्टिट्यूंसी बन सकती है। तहसील रियासी, पौनी और कटरा एक कॉन्स्टिट्यूंसी, यही एक कॉन्स्टिट्यूंसी बनती है। तो जैसे हमारा ऑटोमेटिक 30-40 हज़ार वोट कट जाएगा तो अरनास तो अलग कॉन्स्टिट्यूंसी बन सकती है, तो उसका नाम तो चेंज होगा नहीं। अभी पौनी कॉन्स्टिट्यूंसी कैसे बनेगी? अगर तो नाम चेंज कर दे अरनास का कोई पौनी कॉन्स्टिट्यूंसी, तो ऐसा तो करने वाले नहीं है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूंसी का नाम ही नहीं चेंज होगा। नाम तो रियासी कॉन्स्टिट्यूंसी रहेगा, अरनास रहेगा।
तो फिर हम क्यों अरनास के साथ जाएं? हमारे लोग कहाँ सफ़र होकर अरनास जाएं? तो केवल जी इस बात को जोर शोर के साथ बैठक में उठाया जाएगा जो भी आने वाले दिनों में होने वाली है? नहीं, उन्होंने जब 9 तारीख को इलेक्शन कमीशन ने सुझाव मांगे थे सभी से, इन्होंने कहा कि आपको इलेक्शन कमीशन पर भरोसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि भरोसा नहीं है, क्योंकि ग्लोरिया हदबंदी जब हो रही थी तो तब से ये चल रहा है, तब से ये चल रहा था, हमें पूरा भरोसा है। अब ऐसा था कि हम उन्हें सजेशन जब मांगे हैं तो हम इकट्ठे होकर लोगों से हमने सजेशन, हमने तो अपनी पब्लिक से कि क्या करें, हम पब्लिक में जाके पूछा, हम इन्होंने कहा कि आप इतनी देर जल्दी कैसे कर दिया। लेकिन जो चुने हुए हमारे नुमाइंदे थे, सरपंच जहाँ लोग थे, वहाँ के सीनियर सिटीजन हैं, लंबरदार हैं, चौकीदार, उनसे हमने राय, जहाँ तमाम लोगों से राय, उन्होंने यही कहा। फिर उसी लिए हमने मेमोरेंडम बनाया और जैसे उन्होंने सुझाव मांगे तो आज डीसी साहब को दे दिया और ये 9 तारीख को इलेक्शन कमीशन ऑफिस दे देंगे। ये पौनी है जी निर्मला कटरा जी। हाँ, बातचीत हुई है लोगों के साथ जो आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग हैं या फिर प्रतिनिधि हैं, उनसे बातचीत कर आपने ये फैसला लिया और आज मेमोरेंडम सौंपा गया है? नमस्कार जी, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में 12 पंचायतें हैं। मैंने सभी सरपंच और पंच को फ़ोन किया है तो उन्होंने बोला कि हमारी जो कटरा की वो है रियासी के साथ ही होना चाहिए। कुछ लोग हमें गुमराह कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि कटरा को अरनास के साथ, बुमाग के साथ जोड़ा जाए। तो मैंने लोगों के साथ जब बात की तो लोग बोलते हैं कि जो जिन्होंने हमें जिताया है, लोग बोलते हैं कि हमने तो रियासी के साथ ही रहना है। तो फिर मैंने सभी सरपंच और पंच से, नायब सरपंच से सभी से सिग्नेचर करवाए, रेजोल्यूशन डाला तो सभी ने दे दिया। आज हमने डीसी साहब को मेमोरेंडम दे दिया। रीता जी। रीता जी, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं रीता शर्मा पौनी से। मैं ये कहना चाहूँगी कि हमने जो भी ये कदम उठाया है, ये हमने हमारे जो पंच सरपंच, जो हमारे पौनी के जितने भी पब्लिक है, हमने सबसे राय लेके ये कदम उठाया है कि अगर हमारे पौनी की कॉन्स्टिट्यूंसी अलग बनती है तो वो तो ठीक है, अगर हमें अरनास या ठाकरा कोट से जोड़ते हैं तो वो हमें मंजूर नहीं है, हम रियासी के साथ ही ठीक है। मैं सरपंच हूँ पंचायत कोठियाँ से, ब्लॉक पौनी ए से। हम भी इसलिए आज जहाँ हमारे डीडीसी मेंबर जहाँ पे आए हुए हैं, हम भी इनके साथ जहाँ पे इनका साथ देने के लिए आए हैं कि हमारी भी जनता है, हम भी एक छोटे से सरपंच हैं, हमने पंचायत से बोर्ड लिए हैं। पब्लिक कल हमारे घर में लोग आ गए थे, हमें ये पूछते थे कि मैडम आप बोलते क्यों हो, हमने आपको सरपंच बनाया है। हमने अपनी बात अपने डीडीसी साहब के आगे रखी। आज अब ये जहाँ पे पहुँचे, हम भी जहाँ पे आए हुए हैं, हम नहीं चाहते हैं कि हमें जो अरनास का एरिया, हमारी गरीब जनता डिस्ट्रिक्ट रियासी तक नहीं पहुँच सकती है, तो अरनास में कैसे पहुँचेगी? ये कौन सा फैसला है? अंदर बैठ के हम किसी को फैसला नहीं करने देंगे। हमारी जनता एकदम ग्राउंड पे आ जाएगी। वोट तो जनता ने ही डाले हैं ना, कौन डालेगा वोट? वो बोल रहे हैं कि हम यही, हमारी यही डिमांड है कि हम डिस्ट्रिक्ट रियासी के साथ रहना चाहते हैं। हाँ, अगर आप पौनी को अलग कंस्टिट्यूंसी बनाते हैं तो वेल इन गुड, नहीं तो हम डिस्ट्रिक्ट रियासी के साथ ही रहेंगे। जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, सबने कह ही दिया। जैसे मैं कटरा ब्लॉक से हूँ, तो कटरा ब्लॉक में 12 पंचायतें हैं और उसमें जितने भी सरपंचेस, पंचेस और जो मौजूद लोग हैं, सीनियर्स लोग हैं, उन सबका यही है कि हम रियासी के साथ ही एज इट इज़ रहना चाहते हैं, जैसे भी है। जैसे हमने सुना है कि सूत्रों के अनुसार कि अरनास के साथ जोड़ने वाले हैं, तो ये जैसे इन्होंने सबने बताया कि कटरा से रियासी पहुंचना बड़ा मुश्किल है और अरनास कहाँ। कुछ शरारती तत्व हैं, ये खेल चलते हैं। इसलिए ये आज हमने एक्स मंत्री जो अजय नंदा जी हैं, उनके थ्रू हमने डिप्टी कमिश्नर रियासी को ये पूरा मेमोरेंडम बना के सौंपा है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन भी यही है। तो बस यही मैं कहूँगा कि ये एज इट इज़ ऐसे ही रहे। जय माता दी, जय हिंद, जय भारत।